पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय समारोह में श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कल के इफ्तार पार्टी में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को निमंत्रण मिला था, हमने उसका सम्मानपूर्वक सम्मान करते हुए इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद ने कहा कि आरजेडी के लोग सपना ना देखिए, नीतीश कुमार हमारे नेता है। रांची विश्वविद्यालय सिंडिकेट की बैठक कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार की अध्यक्षता में दोपहर 3 बजे से होनी है। बैठक में थोड़ी ही देर में बैठक में जेपीएससी की अनुशंसा पर शिक्षकों की पदोन्नति और वित्त समिति एकेडमी काउंसिल की बैठक के लिए गए निर्णय की संपुष्टि की जाएगी। इसके अलावा मई में होने वाले सीनेट की बैठक की स्वीकृति पर विचार किया जाएगा। दरभंगा में देर शाम मौसम का मिजाज बदला, जिसके बाद तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई, साथ ही जमकर ओलावृष्टि भी हुई। कई जगहों पर 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक साइज के ओले गिरे। बारिश की वजह से जिलेवासियों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन किसानों के मुताबिक फसलों को भारी नुकसान हुआ। दरअसल मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि सीमांचल समेत राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश होनी है। जमशेदपुर के बागबेला कॉलोनी में गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के आज दूसरे दिन हवन यज्ञ में सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए और पूजा अर्चना कर देश और दुनिया में शांति की। इस यज्ञ में शामिल लोगों ने देश दुनिया में शांति कायम हो इसकी कामना की। यज्ञ के दौरान रोजाना शाम के समय प्रवचन का आयोजन किया जाता है, जहां बाहर से आए विद्वानों की तरफ से आध्यात्मिक कथा लोगों को सुनाई जाती है। जमशेदपुर के टाटा जूलॉजिकल पार्क में भीषण गर्मी के मद्देनजर जू प्रबंधन के द्वारा जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए व्यापक तैयारियां की गई, जहां बारे के ऊपर छप्पर बड़े जानवरों के लिए कूलर जैसी तमाम व्यवस्थाएं की गई। हर बार गर्मी के मद्देनजर यहां तैयारियां पहले से ही की जाती है। ऐसे में इस बार भी जानवरों को गर्मी की तपिश से बचाने के लिए यहाँ कई तरह की व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पक्षी और बंदरों के बारे में ऊपर चटाई लगाई गई है। वहीं मैंड्रिल के खांचे में कूलर लगाया गया है। शेर और बाघ के बारे में भी कूलर लगाया गया है। साथ ही समय समय पर उन्हें नहलाया जा रहा है, साथ ही पीने के लिए इन्हें ठंडा पानी दिया जा रहा है। वहीं गर्मी में उनके बदन में तपिश को कम करने के लिए खान पान में भी बदलाव किए गए हैं। कुल मिलाकर यहाँ वो तमाम व्यवस्थाएं की गई है, जिससे जानवरों को धूप की तपिश से बचाया जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कोडरमा में विधायक नीरा यादव की सुपुत्री डॉक्टर ट्विंकल कृष्णा के विवाह समारोह में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने डॉक्टर ट्विंकल को सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए बधाई, शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। राजधानी रांची में लोड शेडिंग की समस्या लगातार बनी हुई है। रांची के कई इलाकों में बिजली गुल रही। शुक्रवार की बात करें तो रातू रोड, केहल, IIT बस स्टैंड, बरियातू हाउसिंग कॉलोनी, लालू खटाल एरिया में दिन भर बिजली की आंख मिचौली जारी रही। राजधानी के केतारी बागान इलाके में कई घंटे बिजली गायब रहने से स्थानीय लोग काफी परेशान रहे। रांची के पिस्का मोड़ इलाके की बात करें तो शुक्रवार को पूरे इलाके में करीब 2 घंटे तक बिजली नहीं रही, जिसके कारण इस इलाके में रहने वाले लोग काफी परेशान रहे। पानी और अन्य सुविधाओं के लिए भी लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ी। बता दें कि राजधानी रांची में बिजली खपत की बात करें तो सामान्य दिनों में प्रतिदिन 250 से 300 मेगावाट बिजली की खपत होती है, लेकिन बढ़ती गर्मी में बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है, जिस वजह से कई इलाकों में लोड शेडिंग की समस्या आम हो गई है। तेज प्रताप ने कहा कि उन्होंने जब नो एंट्री का बोर्ड लगाया तो 4 साल तक नीतीश कुमार बाहर रहे। आज जब एंट्री नीतीश का बोर्ड लगाया तभी उनकी एंट्री हुई है। बिहार में सरकार बन रही है, नीतीश कुमार से सीक्रेट बातचीत हो चुकी है। कैदी की पहचान पिंटू कुमार ग्राम मधेपुरा थाना कोआकॉल में पिछले दिनों मारपीट कर 2 लोगों का सिर फोड़ देने का आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। वहीं मारपीट में चोटिल कैदी पिंटू को पुलिस ने उचित उपचार के लिए नवादा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां कैदी खुद अस्पताल में एक हाथ में हरकत करी और एक हाथ में पानी का बोतल लेकर अस्पताल परिसर में लगे वाटर फिल्टर से पानी भरते देखा गया है। कोटा जिला के जमुआर में गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, जिसकी तैयारी खास तौर पर रही। और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के परिसर में बहुत बड़ा मंच बनाया गया, जहां राज्यपाल फागू चौहान विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इस दौरान 800 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की जाएगी। पंचायत चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। अभी तक लोहरदगा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए विभिन्न पदों पर 92 लोगों को अपना नामांकन दाखिल किया है। साथ ही 68 प्रत्याशियों ने नामांकन प्रपत्र खरीदा है। जिले में पंचायत चुनाव को लेकर गतिविधि काफी तेज हो चुकी है। प्रत्याशियों में चुनाव को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। हर एक दिन नामांकन करने वाले और नामांकन प्रपत्र खरीदने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। नवादा जिले के नरहट में मार्को ट्रेड यूनियन कंपनी की टीम के साथ स्थानीय पुलिस ने छापेमारी कर नरहट चांदनी चौक बाजार की 2 दुकान को भारी मात्रा में नकली जैस्मिन तेल और खाली बोतलें एवं रैपर बरामद किया।
इस मामले में शैलेश कुमार पिता मुसाफिर वर्मा और उपेंद्र प्रसाद पिता स्वर्गीय तुलसी महतो को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दुमका के तालझारी थाना क्षेत्र के हीरा कनारी में संदिग्ध परिस्थिति में कुएं से एक महिला का पुलिस ने शव बरामद किया है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए तालझारी थाना पुलिस को भेज दिया गया है। सिमडेगा के सदर थाना क्षेत्र के साईपुर में अज्ञात अपराधियों ने धुआं साहू नामक युवक पर गोली चला दी। इस हमले में धुआं साहू के हाथ में गोली लगी। इसके बाद अंधेरे का फायदा उठाकर अपराधी फरार हो गए। पुलिस ने घायल धुंधा को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है और पुलिस अब अपराधियों की तलाश में जुटी है। वैसे घायल धुंधा का भी पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। कटिहार में दुकान लगाने के मामूली विवाद में एक दुकानदार की पीट कर हत्या कर दी गई है। मामला कुर्सेला थाना क्षेत्र के जुड़ा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच में जुट गई। मृतक चमकलाल शाह के परिजनों ने बताया कि 20 की शाम चमकलाल दुकान लगाने के लिए कुर्सेला चौक गया हुआ था और इस दौरान दुकान लगाने को लेकर दूसरे दुकानदार से मामूली विवाद हुआ और इस विवाद में दूसरे दुकानदार ने अपने भाई और पिता के साथ मिलकर चमकलाल की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से गंभीर रूप से घायल हुए चमकलाल को इलाज के लिए कुर्सेला उप स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज ले जाने के क्रम में रास्ते में चमकलाल की मौत हो गई और इस घटना को लेकर परिजनों ने कुर्सेला थाना में 4 नामजद लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। बुंडू अनुमंडल के तमार, सोनाहातू और राही प्रखंडों में गुरुवार को पंचायत समिति सदस्य के लिए कुल 42 प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज किया। बुंडू प्रखंड में पंचायत समिति सदस्य के लिए 6 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। वहीं तमार में 12, सोनाहातू में 10 और राही प्रखंड में 14 नामांकन दर्ज किए गए और इस प्रकार अब तक बुंडू में 12 पंचायत समिति सदस्यों के लिए 8, तमार में 27 पंचायत समितियों के लिए 21, सोनाहातू में 15 पंचायत समिति सदस्यों के लिए 19 और राहे में 11 पंचायत समिति सदस्यों के लिए 20 प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज किया। इधर बुंडू सीओ राजेश डुमडुम ने बताया कि गुरुवार को बुंडू प्रखंड में कुल 17 मुखिया प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज किया। गुरुवार को मुखिया प्रत्याशियों के लिए नामांकन दर्ज करने वाले 17 प्रत्याशियों में 10 महिला उम्मीदवार है और अब तक कुल 28 मुखिया प्रत्याशियों और 123 वार्डों के लिए कुल 45 प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज किया है। बोकारो में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 पर एलएच मोड़ के सोनाताड़ के समीप एक मिट्टी लदे हाईवा ने जोरदार टक्कर पिकअप वैन में मार दी, जिसके बाद आगे चल रहे 2 कार समेत 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई। सभी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस सभी गाड़ियां थाने लाई है। ये घटना सिटी थाना क्षेत्र में घटी है। पुलिस के मुताबिक हाईवा बालेरी की तरफ से आ रही थी। चालक अनियंत्रित होकर पिकअप गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद सभी गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे के बाद सड़क जाम हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम को हटाया और मामले की जांच कर रही है। नालंदा में बिहार थाना क्षेत्र के चौधरी कॉलोनी धोबी गली में एक महिला का फंदे से लटका हुआ शव मिला है। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि संध्या रानी मेकी नगमा गांव निवासी नीतीश कुमार की पत्नी थी। 6 साल पूर्व दोनों ने प्रेम विवाह किया था, मगर प्रेम विवाह होने के बाद नीतीश कभी अपनी पत्नी को घर नहीं लेके आया। दोनों बिहार थाना क्षेत्र की चौधरी कॉलोनी स्थित धोबी गली के एक मकान में किराए पर रहते थे। कहा जा रहा है कि विगत 6 महीने से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। संध्या ससुराल जाना चाहती थी, मगर उसका पति उसे घर नहीं ले जाना चाहता था और इसी बात को लेकर कई बार दोनों के बीच विवाद भी हुआ। बाद में संध्या ने अपने परिवार वालों को फोन कर बताया कि पति नीतीश का किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध है और वो गांव ले जाने के बदले 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। संध्या ने अपने मायके वालों को इस बात की जानकारी दी है कि पैसे नहीं देने पर वो मारपीट की धमकी देता है। बाद में संध्या के परिजनों ने नीतीश को बहुत समझाया, जिसके बाद वो मान गया और डिमांड पूरा नहीं होने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। और इस मामले में परिवार के लोग नीतीश से बात किया और समझा बुझाकर मामले को शांत कराया, लेकिन कुछ ही देर बाद नीतीश ने पत्नी के सिर पर लोहे के रॉड से वार कर दिया और परिवार वालों के जाने के बाद नीतीश ने पत्नी की हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया और फरार हो गया। पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा सिरमटोली में सरना स्थल के सौंदर्यीकरण और वहां 5 मंजिला पूजा स्थल बनाने का मामला विवाद में पड़ता दिख रहा है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरना स्थल पर स्थायी निर्माण को लेकर सवाल उठाया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राजधानी रांची के सिरमटोली में सरना पूजा स्थल पर भवन निर्माण के शिलान्यास पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि राज्य सरकार इस स्थान पर आने वाले श्रद्धालुओं के कल्याण के बारे में चिंतित है। ये सही है, लेकिन सरना पूजा स्थल पर 5 मंजिला संरचना का निर्माण चिंता का विषय है, क्योंकि ये आदिवासी धर्म और संस्कृति नहीं है। आदिवासी समुदाय खुद को इमारतों से नहीं बल्कि प्रकृति और पारिस्थितिक संतुलन से जोड़ते हैं।
बेरमो थाना क्षेत्र के फुसरो डुमरी मुख्य मार्ग पर अमलो चेक पोस्ट के समीप टेलर ने ट्रक को टक्कर मार दिया, जिसमें टेलर सहित 4 ट्रक क्षतिग्रस्त हो गए। टक्कर में किसी भी तरह की जान माल की क्षति नहीं पहुंची है। दुर्घटना के बाद सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। मौके पर बेरमो थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त ट्रकों को सड़कों से हटाया, जिससे यातायात सुचारू रूप से चालू हो सका। मौके पर उपस्थित लोगों ने कहा कि अमलो लोकल सेल की सड़क किनारे खड़े होने वाले ट्रक हादसे की मुख्य वजह बन रहे हैं और इस तरह के हादसे की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है।